खोल दिए जाएंगे सीनों में जो है, उधेड़ दिए जाएंगे कब्रों में जो है। ये जो हम अल्फाज अपने मुंह से अदा करते हैं, जब अदा हो जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं जमा हो जाते हैं। मतलब जो अदा हो गए वो कहीं लिखा जा रहा है। तो मेक श्योर अपने अल्फाजों को बहुत अच्छे से अदा करें। और आपके अल्फाज आपके दिल का आईना होते हैं। तो आप अगर अपनी अल्फाज कहीं अदा कर रहे हैं तो उनकी कीमत भी जानिए। अल्लाह किसी का छुट्टा नहीं रखता। अल्लाह राई के दाने के बराबर इंसाफ करने वाला है। कई लोग हैं जो बैठे बिठाए आपको दोज़ख में पहुंचा देते हैं, जहन्नम में पहुंचा देते हैं। इंसान अच्छा करता है, बुरा करता है, वो सिर्फ अपने लिए करता है और उसकी सज़ा और जज़ा उसे ही मिलती है। चलिए आज का वीडियो टॉपिक है, ये है इस्लाम की खूबसूरती। और इस वीडियो के टॉपिक से ही मुझे लग रहा है कि इस्लाम के बारे में आज क्या अच्छा बताने वाले हैं। तो यस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये एक माँ है, ये अपने बेटे को ढूंढ रही है। पिछले कई साल से इसने अपने बेटे को नहीं देखा। इसके बेटे ने बताया था कि ये कतर के स्टेडियम में सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है। जहाँ पर भी सिक्योरिटी गार्ड दिख रहे थे वहाँ जाकर ये अपने बेटे का नाम उनको बता रही थी और कह रही थी कि मैं मेरे बेटे से मिलना चाहती हूँ। ये खातून अल्जीरिया की रहने वाली है। इसने अपने बेटे को नहीं बताया कि ये कतर आ रही है उससे मिलने के लिए। ये लोग एक बहुत ही गरीब फैमिली को बिलोंग करते हैं और बेटा अपनी माँ से मिल नहीं पा रहा था क्योंकि उसे छुट्टी नहीं मिल रही थी। लेकिन माँ की मोहब्बत अपने बेटे तक खींच लाई, जिसके बाद में बेटे के आंख से आंसू निकल गए। अब इस नौजवान को देखिए, दुनिया में इससे ज्यादा खुशनसीब शायद ही कोई हो। हजारों किलोमीटर का सफर कर अर्जेंटीना से कतर को ये आया था ताकि मैच देख सके, अपनी जिंदगी एंजॉय कर सके। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको ईमान की दौलत से नवाज दिया। मुहम्मदन रसूलु अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कितना खुश नसीब है ये नौजवान, आप लोग देख सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत जो कि ईमान की दौलत है वो नसीब फरमा दी। यही नहीं, कतर के लोगों ने तो जाफरानी कपड़े पहनने वालों को भी इमामा पहना दिया। और कतर की सड़कें तो अजान से गूंज रही थी, जिसमें खुदा के बंदे खुदा की इबादत के लिए लोगों को बुला रहे थे। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस्सलाह। मासूम बच्चे भी लोगों की खिदमत करते हुए नजर आए, दीन इस्लाम की खूबसूरती दिखाई और लोगों में खाना बांटा। मेहमानों की खिदमत करना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हराम का खाने वाले लोग जो एक्स मुस्लिम्स के नाम पर चैनल चला रहे हैं, वो लोग ये हदीस आपको कभी भी नहीं बताएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अच्छी बात करो या फिर खामोश रहो और पड़ोसी से अच्छे से पेश आओ और जब मेहमान आए तो उनकी मेहमान नवाजी करो। आज नबी के दीन के ऊपर चलने वाले जब मेहमान आए तो किस तरह की मेहमान नवाजी कर रहे हैं, जिसे देखने के बाद लोग खुद खुश हो रहे हैं। कोई हराम का खाने वाला मीडिया चैनल ये वीडियो आपको नहीं बताएगा, खुद को एक्स मुस्लिम बोलने वाला ये वीडियो आपको नहीं बताएगा। दीन इस्लाम की खूबसूरती आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अल्लाह के दीन के ऊपर चलने वालों को देख सकते हैं। एक MBA का तालिब इल्म बिन बुलाई दावत में घुस जाता है, उससे प्लेट साफ करने लगाते हैं लोग। अगर दीन इस्लाम की खूबसूरती दुनिया में फैल चुकी होती तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से पकड़ पकड़ कर लोगों को खिलाया जाता। और हुफ्फाज इकराम भी खाली घर में नहीं बैठ गए, ये नहीं कहा कि हमारा मैच से लेना देना क्या है। हुफ्फाज इकराम आने लगे और लोगों को कुरान सुनाने लगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। उलमा इकराम ने किसी मसलक की बात नहीं की, बल्कि बात की तो दीन इस्लाम की बात की, जिसका नतीजा आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ना ही इत्तेहाद की बात होनी चाहिए, ना ही इख्तलाफ की बात होनी चाहिए, बात होनी चाहिए तो दीन इस्लाम की। तो आप लोग क्या राय? इस वीडियो बहुत शॉर्ट थी, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा बूस्टिंग थी। मतलब इस्लाम का परचम लहराता रहे, लहराता रहे, लहराते रहे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एंड सच में जैसे पहले वाली क्लिप में देखा कि उनका बेटा खो गया और माँ अपने बेटे को ढूंढ रही थी, जैसे ही वो मिला वो मैं भी इमोशनल हो गई। वो मतलब मैं उनकी मोहब्बत देख के इमोशनल हो गई कि एक माँ अपने बेटे को ढूंढ रही थी। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो फिर हम अपने रब की मोहब्बत क्यों नहीं पहचान पाते हैं। और ऐसे तो वो हमें इतनी मोहब्बत करता है कि हम हम उसकी मोहब्बत नहीं पहचान पाते। तो एक माँ की मोहब्बत देखो और फिर उसके बाद 70 माओं से ज़्यादा करने वाली की मोहब्बत देखो, तो पता चलेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितनी मोहब्बत करता है हमसे, बहुत मोहब्बत करता है। तो सेकंड क्लिप में जैसे उन्होंने कहा स्पीक गुड और रिमेन साइलेंट। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि स्पीक गुड और रिमेन साइलेंट, जब भी बोले अच्छा बोले या फिर बिल्कुल खामोश रहें। क्योंकि जैसे मैंने अब शुरू में आपको बोला कि अच्छे बोल की भी कीमत होती है और बुरे बोलों की भी कीमत होती है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी थी एंड मैं आपके लिए इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस लेके आती रहूँगी बहुत अच्छे मैसेजेस के साथ। इंशाल्लाह दुआ है आप सब लोगों के लिए। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सब लोगों की दुआएं कबूल फरमाएं, आप सब से राज़ी हो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।